चलिए दोस्तों, आज हम योगी, सहयोगी और अवयोगी ग्रह निकालने के बारे में जानते हैं। तो आपने हमेशा ये देखा होगा, बहुत एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपका योगी ग्रह ये है, सहयोगी ये है, अवयोगी ग्रह ये है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों काम आते हैं? देखिए, योगी ग्रह जो होता है वो हमेशा आपको उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा में बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। अगर उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा नहीं भी चल रही है तो भी आपकी लाइफ में वो एक माइक्रो लेवल पे अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। अब उसको एनहेंस करना हमारे हाथ में, जप करने के द्वारा, उसके रिलेटेड देवी देवताओं की पूजा करने के द्वारा हम उसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके ही सामने योगी ग्रह से जो 6th नक्षत्र पड़ता है वो अवयोगी कहलाता है हमारे चार्ट के लिए। तो अवयोगी ग्रह क्या करता है? ऑब्स्टिकल्स लाएगा, परेशानियां लाएगा, फाइनेंशियल लॉस लाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम दान कर सकते हैं, उस मंत्र जप कर सकते हैं। इस तरह से हम अवयोगी की जो भी नेगेटिव चीज़ें उसे दूर कर सकते हैं। और सहयोगी मतलब कि उसका सहायक, उसका रिलेटेड पार्ट योगी का, कि अगर योगी ग्रह, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी कोई बॉस ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होते, छुट्टी पे होते हैं, तो उसकी जगह उसके जो नीचे का आदमी होगा वो हेल्प करेगा। तो सहयोगी का काम भी योगी ग्रह को हेल्प करना या उसके जैसे रिजल्ट देना होता है। अब सहयोगी कहाँ मिलता है? सहयोगी वो जगह होती है या वो साइन होती है जहाँ पे योगी ग्रह बैठता है, उसका नक्षत्र है वो वहाँ पे बैठता है। तो इसे निकालते कैसे हैं, चलिए जानते हैं इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा। ये एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है, ये योगी ग्रह निकालने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें योगी ग्रह भी निकलेगा, सहयोगी भी निकलेगा और अवयोगी भी निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आपका लग्न है वो स्कॉर्पियो है, ठीक है। स्कॉर्पियो लग्न है, सेकंड हाउस में 9th राशि आएगी और उसमें मून 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगी 10th राशि, ये हो जाएगी 11, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7। ये आपकी 12 राशियाँ बन गई। अब सपोज़ कि आपका मून बैठा है धनु लग्न में, धनु राशि में 15 डिग्री पर, और आपका सन बैठा है वृषभ राशि टॉरस में 15 डिग्री पर, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ स्पेसिफिक हमेशा ध्यान रखनी कि हमें नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट क्या है? एरीज से लेके पाइसिस तक, मेष से लेके मीन तक, ओके। अब नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट को अगर हम सर्कल के हिसाब से बनाए तो वो होता है टोटल 360 डिग्रीज और 12 राशियाँ, मतलब 360 को हम 12 से भागेंगे तो हमारे पास आता है 30 डिग्रीज फॉर ईच राशि, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं मून और सन की डिग्री से। तो सन की डिग्री सन की डिग्री क्या है? 45, ओके। तो 45 कैसे लेंगे हम कि हमने पूरा एक एरीज का साइन पार कर लिया 30 डिग्रीज का, उसके बाद सन आया टॉरस में 15 डिग्री तक वो चल चुका है। तो हमने क्या किया, 30 + 15 = 45 डिग्रीज। तो हमने सन की 45 डिग्रीज ले ली। अब आते हैं मून पर। तो मून 9th राशि में है, नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के हिसाब से वो सजिटेरियस में है। तो उसने 8 साइंस पार कर लिए, एरीज से लेके स्कॉर्पियो तक 8 राशि उसने पूरी पार कर ली। तो कितना हो जाएगा? 8 3 = 24, मतलब 240 डिग्री उसने पार कर ली। उसके ऊपर सजिटेरियस में वो 15 डिग्री और चल चुका है, तो मतलब कि टोटल होगा वो 225 डिग्रीज मून हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो अपने पास आएगा 270 डिग्रीज, ठीक है। अब 270 डिग्रीज इन दोनों की डिग्री आ गई, सन प्लस मून की। अब ये है डिफ़ॉल्ट डिग्री जो हमें दी गई है वैदिक बुक्स में। वैदिक बुक्स में हमें ये डिग्री ऐड करने को बोला गया है कि आपको हमेशा ये डिग्रियां ऐड करनी है। ये डिग्री क्या है? 93.20। 93.20 मतलब कि 3 राशि, 90 डिग्री मतलब 3 राशि हो गई, 30 30 30 की
और उसके ऊपर 3 डिग्री 20 मिनट हमें और जोड़ना है, या कला बोल सकते हैं आप। तो ये टोटल होगा आपका 336.20 डिग्रीज सबका टोटल आ जाएगा। अब अपने पास नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट में तो 360 डिग्रीज ही है, तो हमें क्या करना है, 363.20 को 360 से माइनस कर देना है। तो जो रिज़ल्ट बचा 3.20 डिग्रीज़ वाला, उसे हमें ढूंढना है हमारे नेचुरल बेल्ट में वो कहाँ आ रहा है। तो वो हमारे नेचुरल बेल्ट में आएगा एरीज़ में। एरीज़ का क्या डिग्री होता है, 0 to 30 डिग्रीज़ एरीज़ साइन में आती है फर्स्ट। तो ये आया है 3.20, तो मतलब ये हो जाएगा एरीज़ साइन में 3 डिग्रीज़ और 20 बीघा जो घड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं वो। तो अब 0 to 3.20 एरीज़ में आ गया। अब हम इसके पद के बारे में जानेंगे कि ये कौन से पद में आता है। तो देखिए, एक राशि में एक समझ लीजिए एरीज़ में आपके 2.25 नक्षत्र आते हैं, मतलब उसके 4 पद आ गए, 2 नक्षत्र के चारों पद आ गए, और एक नक्षत्र तीसरे नक्षत्र 25% उसमें आ जाता है। तो पहला नक्षत्र कौन सा है, तो पहला नक्षत्र है आपका आएगा अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र जो है, तो अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पद में आपका ये योगी ग्रह पड़ता है, मतलब आपका योगी प्लैनेट हुआ केतु, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र को रूल करने वाला जो नक्षत्र का स्वामी लॉर्ड है, मतलब जो हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, वो केतु है। तो आपका योगी ग्रह हुआ केतु। आपका सहयोगी मतलब उसका सहायक या डुप्लीकेट योगी जिसको हम बोलते हैं, आपका सहयोगी होगा मार्स यानी कि मंगल। ठीक है। अब अवयोगी कौन सा ग्रह होगा, तो योगी ग्रह के जो नक्षत्र है उससे 6th नक्षत्र आपका अवयोगी ग्रह का होगा। ठीक है। तो अब 6th नक्षत्र कौन सा आएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 6th नक्षत्र कौन सा आएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि 6th नक्षत्र कौन सा है। तो आपका अवयोगी ग्रह होगा राहु। ठीक है। उसका 6th नक्षत्र होता है आद्रा नक्षत्र और अवयोगी ग्रह राहु। अब सपोज करते हैं कि केतु आपका यहीं बैठा हुआ है 6th में, और उससे 180 डिग्रीज मतलब कि 12th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है। तो राहु 12th हाउस रिलेटेड चीज़ें को बर्बाद करेगा या उसमें ऑब्स्ट्रिकल्स देगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका अवयोगी ग्रह है। अब आद्रा नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, सपोज़ के आद्रा नक्षत्र यहाँ पड़ रहा है, आद्रा नक्षत्र 6th हाउस में पड़ रहा है, अब इसमें वीनस बैठा है, तो कहीं ना कहीं वीनस भी आपको ऑब्स्टिकल्स देगा, क्योंकि नक्षत्र उसके नक्षत्र में बैठा है, तो उसके रिजल्ट्स भी वो थोड़े बहुत देगा। ठीक है। उसी तरह अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अब केतु के साथ समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्स भी बैठ गया है। ठीक है। अब मार्स बैठा दूसरे पद में है, 2nd पद में बैठा है, लेकिन नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, तो मार्स भी बेनिफिशियल ही होगा, डबल बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि सहयोगी भी है और बैठा भी साथ में है। तो इस तरह हम योगी, अवयोगी और सहयोगी के बारे में जान सकते हैं। अब अवयोगी के लिए हमें क्या करना होगा, तो अवयोगी ग्रह के लिए हम लोग दान कर सकते हैं। अब जैसे राहु निकला इसका अवयोगी, तो राहु से संबंधित चाय का दान, मतलब टी है, फूड आइटम्स में ऑयली आइटम्स जैसे कि वड़े हो गए, दाल वड़ा बोल सकते हैं, मेदू वड़ा बोल सकते हैं, समोसा बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ों का दान हमें वेडनेसडे या सैटरडेज़ को करना है। राहु के आप मंत्र जप करवा सकते हैं। राहु की जब अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा चले,
अति सूक्ष्म चले तो आप घर पे एक माला कर लीजिए। जैसे कि समझ लीजिए कि अति सूक्ष्म आपको देखने आता है या आपको अंतर्दशा देखने आती है कि भाई ये महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो उतने टाइम तक आप घर पे रोज़ एक माला राहु मंत्र ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, सैटरडे का फास्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अवयोगी ग्रह को के जो भी रिज़ल्ट हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट्स हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो था सहयोगी, अवयोगी और योगी ग्रह के बारे में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपका एस्ट्रो दोस्त भाविन भट्ट आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।